हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू दिस सेशन। नोबेल प्राइज़ ने आज तक इतना बड़ा हेडलाइन नहीं बनाया होगा जितना 2025 में बना चुका है। 6 अक्टूबर से नोबेल प्राइज़ अनाउंस होने का सिलसिला शुरू हो गया था, लेकिन सबसे ज़्यादा तमाशा तब मचा जब नोबेल पीस प्राइज़ की घोषणा होती है। और ये प्राइज़ मिलता किनको है? वेनेजुएला की एक अपोजिशन के लीडर को, जिनका नाम है मारिया कोरिना मचाडो। और इन्होंने मचा दिया। सबसे ज़्यादा हेडलाइन इसलिए बना है क्योंकि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट, बहुत समय से ये लॉबिंग कर रहे थे और जो उनके एलाइज हैं, जो दूसरे लीडर्स हैं, उनको बार बार किसी न किसी तरीके से उनके मुंह से निकलवाना चाह रहे थे कि नोबेल पीस प्राइज़ का हकदार सिर्फ और सिर्फ एक इंसान है और वो है डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन इस बार जो नॉर्वेजियन की कमेटी है, उनकी जो कमेटी है जो ये डिसाइड करती है कि प्राइज़ किसको देना है, उन्होंने ट्रंप साहब को ये अवार्ड नहीं दिया। उसके बाद ट्रंप जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया और उसमें बड़ा गर्व से उन्होंने बताया कि देखिए, जिनको प्राइज़ मिला है वो तो हमको कॉल करके बोल रही थी कि प्राइज़ भले मिला हमको है, लेकिन ये तो डेडिकेट आप ही को किया जा रहा है, तो अगर मैं मांग लेता तो वो दे भी देती। तो ये बहुत मतलब अपना इमेज किसी भी तरह से डाउन नहीं करना चाहते हैं और ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी लीडर्स का ये ट्रेट भी होता है, उनका ये बिहेवियर में होता है कि वो अपनी गलतियां नहीं मान सकते हैं। अगर गलतियां मानेंगे तो फिर उनके अपोजिशन में बहुत सारे फोर्सेस काम कर रहे होते हैं और उनको फिर अपना अथॉरिटी असर्ट करने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो खैर, इसमें रीज़न ये दिया गया कि इस बार जो नोबेल प्राइज़ मिला है, ये पिछले साल मतलब 31 जनवरी के पहले जो भी घटनाएं हुई हैं, उनको कंसिडर करते हुए इस बार का अवार्ड दिया गया है। और प्रेसिडेंट ट्रंप का जो 2.0 गवर्नमेंट था, मतलब सेकेंड टर्म का जो गवर्नमेंट था, वो उसके बाद बना है। तो ये सारे कारनामे और बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट्स जो बता रहे हैं वो कि 8 अवार्ड रुकवा दिया, इंडिया पाकिस्तान में सीज़ फायर भी उन्होंने ही करवाया था शायद। तो ये सारे कारनामे उन्होंने उसके बाद किया है, इसलिए इस बार वाले अवार्ड में उनको कंसिडर नहीं किया गया है। लेकिन इसके साथ साथ अगर ये बात वो कह रहे हैं तो ये सिग्नल दे रहे हैं कि अगले साल ज़रूर नॉमिनेट होंगे और अगले साल तो ये अवार्ड हमारा ही है। खैर, हम इस सेशन में नोबेल प्राइज़ की हिस्ट्री के बारे में भी जानेंगे। इस बार जिन लोगों को ये अवार्ड मिला है, उनको ये अवार्ड क्यों मिला है, इसको भी डिस्कस करेंगे। तो स्वीडन के एक केमिस्ट थे जिनका नाम था अल्फ्रेड नोबेल। इनका जन्म होता है 1833 में और 1896 में इनका देहांत हो जाता है। ये अपने पूरे जीवन में 63 साल इनकी ज़िंदगी थी और उसमें बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट रहे इनके। जैसे ये 63 ईयर्स में इन्होंने टोटल 92 फैक्ट्रीज़ बनाया, सेटअप किया। और इनका जो रीच था, ये स्वीडन, नॉर्वे, इसी एरिया में नहीं, कंप्लीटली 20 मोर देन 20 कंट्रीज में इनका रीच था। और इनके नाम पे पेटेंट कितना हो सकता है आप गेस भी नहीं कर सकते हैं। आई वाज शॉक्ड जब मैंने इस फैक्ट को देखा। इनके नाम पे 355 पेटेंट करवाए हुए हैं, पेटेंट्स। तो ये 63 साल की लाइफ स्पैन में इन्होंने इतने बड़े बड़े कारनामे किए। इन्होंने ही वॉज द वन जिन्होंने डायनामाइट का इन्वेंशन किया था। डायनामाइट डायनामाइट जिन्होंने इन्वेंशन किया, जिसका डायनामाइट का इन्वेंशन जिसने किया, उसके नाम पे पीस प्राइज मिल रहा है। ये खुद में एक कॉन्ट्रास्टिंग है। कुछ लोग ये कहते हैं कि आउट ऑफ रिग्रेट, क्योंकि उनका जो अलाइनमेंट था वो लिटरेचर और साइंस को लेकर काफ़ी ज़्यादा था। तो फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में या लिटरेचर में, इन फील्ड्स में अवार्ड्स उनके नाम पे दिया जाना एक स्वाभाविक है। लेकिन क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा कैपिटल, बहुत ज़्यादा पैसा है, तभी तो इतने सालों से वो अवार्ड कंटिन्यूसली दिया जा रहा है। और आप अंदाज़ा लगा कर देखिए, ये अवार्ड जो इंडियन रुपीज़ में अगर इसको कन्वर्ट किया गया, 11 मिलियन वैसे स्वीडिश करेंसी में है, लेकिन यहाँ इंडियन करेंसीज में अगर उसको कन्वर्ट किया जाए तो लगभग 10 करोड़ 26 लाख से ज़्यादा का अमाउंट है ये। तो इतना अमाउंट हर साल दिया जा रहा है
और 6 फील्ड में दिया जा रहा है। खैर, जिस समय 1896 में उनका देहांत हुआ था, उसके पहले 1 साल पहले उन्होंने अपना एक विल दिया था। 1895 का जो उनका विल था, जिसमें वसीयतनामा जिसे कहते हैं, उसमें उन्होंने बताया कि 5 फील्ड्स होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर और पीस एंड मेडिसिन। फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर, मेडिसिन एंड पीस। एक और अवार्ड था जो इकोनॉमिक साइंसेज में दिया जाता है। वो काफ़ी समय के बाद इसके ऊपर डिसीजन हुआ कि इस फील्ड में भी, इकोनॉमिक साइंसेज में भी अवार्ड दिए जाएंगे। तो ये अवार्ड जो है ये अनाउंस होते हैं अक्टूबर के महीने में और दिया जाता है दिसंबर में, 10 दिसंबर को दिया जाता है, जिस समय उनका वर्षगांठ है, मतलब एनिवर्सरी ऑफ डेथ एनिवर्सरी है उनका। उस दिन इस अवार्ड को जो रिसिपिएंट्स होते हैं उनको दिया जाता है। अनाउंसमेंट अक्टूबर में हो जाता है। तो इनके नाम पे जो इतने सारे अवार्ड्स हैं, कुछ लोग का ये मैं बता रहा था, पीस प्राइज, जो जिस इंसान ने डायनामाइट का खोज किया उसके नाम पे पीस प्राइज क्यों दिया जा रहा है, तो उसके पीछे कुछ लोगों का ये कहना है कि आउट ऑफ रिग्रेट, मतलब उनको अफसोस था कि उन्होंने इतना बड़ा ये डायनामाइट बनाया जो इतना घातक है और बहुत सारे लाइफ को ख़त्म कर सकता है। तो इसलिए पीस प्राइज़ के मतलब जो भी इंसान शांति बनाए रखेगा या शांति बनाए रखने के दिशा में उसके एफर्ट्स होंगे, उसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा। तो ये एक मतलब कुछ लोगों का मानना है, इसके ऊपर कोई डॉक्यूमेंट्री फैक्ट्स नहीं है कि इसी वजह से उन्होंने ये अवार्ड दिया था। लेकिन कुछ हिस्टोरियंस का ये कहना है कि एक फीमेल लीडर थी जिनका नाम था बेरथा वॉन। एक तो ये जो अंग्रेजी नाम होते हैं ना, ये इतने डिफ़िकल्ट होते हैं, मतलब बचपन से मुझे बड़ी नफ़रत थी हिस्ट्री में। जो ये ब्रिटिशर्स के नाम होते थे तो क्यों सिंपल नाम क्यों नहीं रख सकते हैं। लेकिन खैर जो भी है सो है। अब जो भी नाम आएंगे मैं उसके स्पेलिंग्स लिख दूंगा, अगर आप नोट्स लेना चाहें तो ले सकते हैं, ठीक है। तो जो लेडी थी, इनको सबसे पहला नोबेल प्राइज़ भी इन्हीं को, नोबेल पीस प्राइज़ सबसे पहला इन्हीं को मिला था। और इन्हीं की वजह से शायद इन्फ्लुएंस इनका था अल्फ्रेड नोबेल की लाइफ में, जिसकी वजह से उन्होंने इस फील्ड में भी रिकॉग्नाइज करने की घोषणा की थी। तो इनका नाम था बेरथा वॉन सटनर। ये ऑस्ट्रिया की रहने वाली थी और इन्होंने बहुत उस टाइम, ये मतलब 1900 के टाइम पे, 1901 के अराउंड, ये एक इंटरनेशनल पीस बरकरार बनाए रखने में पैसिफिस्ट थी। पैसिफिस्ट मतलब शांति दूत। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा रिकॉग्नाइज थी और इनको ये अवार्ड दिया गया था। इस नोबेल प्राइज़ की हिस्ट्री अगर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा ये नॉर्थ अमेरिकन्स को या यूरोपियंस को दिया जाता था। काफ़ी समय के बाद 1960s के बाद फिर ये दूसरे रीजन के लीडर्स को भी दिया जाने लगा, जैसे कि मदर टेरेसा हैं या फिर दलाई लामा हैं या कैलाश सत्यार्थी जो इंडिया से हैं, या फिर पाकिस्तान की मलाला यूसुफज़ई, या फिर म्यांमार की ऑन्ग सान सू की। तो इन लोगों को भी अवार्ड दिया जाने लगा बाद में। तो इसलिए अब ये जो रिकग्निशन है नोबेल प्राइज़ का, ये ग्लोबल रिकग्निशन है। और सबसे इंटरेस्टिंग ये है ना कि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अब जब ये ग्लोबल अवार्ड है, पूरी दुनिया में इसे माना जाता है कि सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड है, तो फिर इसकी कमेटी, जो 5 मेंबर की कमेटी होती है इसकी, जो वहाँ के नॉर्वेजियन पार्लियामेंट के द्वारा ये कमेटी का गठन किया जाता है, उसमें वहीं के लीडर्स होते हैं। तो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अब जब ये ग्लोबल अवार्ड बन चुका है तो क्यों नहीं इसमें दूसरे कंट्रीज़ के भी लोगों को शामिल किया जाए इस कमेटी में। लेकिन आप सोच के देखिए, अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को कुछ फॉरेन अवार्ड्स दिए गए हैं तो वहाँ की कंट्रीज़ ने इस चीज़ को डिसाइड किया है। अब राहुल गांधी को वहाँ के कमेटी मेंबर्स में बना दीजिएगा तो उनको कभी अवार्ड देने देंगे वो? तो
कुछ बहुत ज़्यादा हाइपोथेटिकल कंडीशंस को लोग इमेजिन करते हैं और इस तरह के डिमांड करते हैं। तो हम बात कर रहे थे अल्फ्रेड नोबेल के बारे में। अल्फ्रेड नोबेल ने पीस प्राइज़ और टोटल 5 फील्ड में ये बनाया था कि इस फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में, लिटरेचर में और पीस में ये अवार्ड दिए जाएं या फिर मेडिसिन में अवार्ड दिए जाएं। और नोबेल ने जो अल्फ्रेड नोबेल जो थे, उन्होंने अपने विल में ये मेंशन किया कि नोबेल पीस प्राइज़ जो होगा उसको देने का 3 क्राइटेरिया होगा। सबसे पहला क्राइटेरिया होगा डिसआर्मामेंट का। डिसआर्मामेंट मतलब जो भी डिस्ट्रक्टिव वेपन्स हैं, अगर उसको, जैसे न्यूक्लियर वेपन्स हैं, तो बहुत सारी कंट्रीज़ के पास ये लिमिटेड है। P5 जो 5 कंट्रीज़ का ग्रुप था, उसके अलावा फिर किसी और को न्यूक्लियर पावर बनने का मौका नहीं दिया गया था। इंडिया ने भी जब न्यूक्लियर टेस्ट किया था तो बहुत छिपा कर किया था। तो इस तरह से जो डिसआर्मामेंट के लिए काम करेंगे उनको दिया जाएगा। या फिर सेकंड क्राइटेरिया है पीस कांग्रेस। मतलब शांति बहाल करेंगे जो लोग। और तीसरा लास्ट क्राइटेरिया उन्होंने दिया था कि 2 नेशंस के बीच में, बिटवीन टू नेशंस या फिर ग्रुप ऑफ नेशंस, अगर किसी के बीच में लड़ाई चल रही है, उसको अगर शांत करवाने में उनका योगदान होता है तो उस इंसान को ये अवार्ड दिया जाएगा। या फिर जिन्होंने कहीं पे सिविल वॉर चल रहा है या अनरेस्ट है, वहाँ पे शांति बनाने के लिए कुछ काम किया है, तो उनको अवार्ड दिया जाएगा। लेकिन समय के साथ फिर पीस का जो डायमेंशन है, डेफिनेशन है, वो बहुत ब्रॉड है। और इसको ध्यान में रखते हुए लोगों ने फिर इसमें और भी चीज़ें इंक्लूड किया, क्राइटेरिया इंक्लूड किया कि जैसे कैलाश सत्यार्थी को जो मिला था अवार्ड, तो वो बच्चों की सुरक्षा के लिए काम करते थे, उनके लिए, उनको बचाने के लिए, उनके ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए काम करते थे, तो इसलिए उनको मिला था। या फिर मलाला यूसुफजई को मिला था, तो वो फीमेल एजुकेशन को सपोर्ट करती थी, इसलिए उनको मिला था एम्पावरमेंट करने के लिए। तो पीस का जो डायमेंशन है वो बहुत बड़ा डायमेंशन है, और इसलिए बहुत डाइवर्सिफाइड पर्सनैलिटी के लोगों को भी ये अवार्ड दिया जा चुका है। और अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें, जैसे प्रेसिडेंट ट्रंप चाहते हैं कि उनको ये अवार्ड मिले, तो अभी तक 3 ऐसे सिटिंग प्रेसिडेंट्स रहे हैं जिनको पीस अवार्ड मिला है, जैसे थियोडोर रूजवेल्ट या फिर वुड्रो विल्सन या फिर बराक ओबामा। और ट्रंप का सबसे बड़ा जो दाव है वो यही है कि बराक ओबामा ने तो कुछ किया भी नहीं था और उनको ये अवार्ड मिल गया, तो ट्रंप ने तो 8 वॉर रुकवा दिए हैं और इतना लोगों का जान बचाया है, तो इसलिए उनको मिलना चाहिए। और एक थे जिमी कार्टर, जिन्होंने प्रेसिडेंट जब वो थे तब उनको ये अवार्ड नहीं मिला था, लेकिन प्रेसिडेंटशिप का टर्म उनका जब ख़त्म हो गया था उसके बाद उनको ये अवार्ड मिला था। और जो ये नोबेल पीस प्राइज़ होता है, ये पोस्टह्यूमसली नहीं दिया जाता है। बाकी फील्ड्स में, जैसे साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री हुआ, या फिर लिटरेचर या मेडिसिन में, इन फील्ड्स में पोस्टह्यूमसली मिल सकता है। जैसे किसी ने, पर्सन ए ने रिसर्च किया और उनके देहांत के बाद अगर रिकग्नाइज़ किया गया है, या फिर मान लीजिए पिछले साल उन्होंने कुछ ऐसा रिसर्च किया है और उसको कंसिडर करते हुए इस साल दिया, लेकिन उसके पहले उनका डेथ हो गया, तो डेथ के बाद भी उनको ये अवार्ड दिया जाएगा। लेकिन पीस में ऐसा नहीं होता है। और यही रीज़न था कि 1948 में किसी को भी पीस अवार्ड नहीं दिया गया था। वो इसलिए क्योंकि महात्मा गांधी उस समय के नॉन वायलेंट और पीस, शांति के लिए तो सबसे बड़े लीडर माने जाते थे, और उनका देहांत होने के बाद वही एक कंटेंडर थे जो सबसे ज़्यादा डिज़र्विंग थे उस साल। और उनका देहांत होने के बाद मतलब उस अवार्ड को वैकेंट रखा गया था उनके ऑनर में। तो ऐसा भी हुआ है कि एक सिंबॉलिक स्टेटस है, ये अवार्ड पोस्टह्यूमसली नहीं दिया जा रहा है, लेकिन उनके लिए इस अवार्ड को 1948 वाले पीस प्राइज़ को रिजर्व रखा गया था। तो जिस अवार्ड के बारे में हम लोग इतना बात कर रहे हैं, इस अवार्ड में दिया क्या क्या जाता है ये डिस्कस करते हैं। एक गोल्ड मेडल होता है, गोल्ड मेडल, जिसके ऊपर लिखा होता है प्रो पाचे एट फ्रेटर्निटाटे
जेंटियम। अब ये कॉम्प्लिकेटेड है, बड़ा प्रैक्टिस करके मैंने नाम ये याद किया है। प्रो पाचे एट फ्रेटर्निटाटे फ्रेटर्निटाटे जेंटियम। प्रो पाचे एट फ्रेटर्निटाटे जेंटियम, इस अवार्ड के ऊपर मतलब जो गोल्ड कॉइन होता है, आपने थंबनेल में देखा भी होगा फोटो, तो इसके ऊपर ये इनग्रेव्ड होता है। फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो अवार्ड जो गोल्ड कॉइन दिया जाता है वो आइडेंटिकल होता है, बाकी दूसरे फील्ड में जो भी अवार्ड दिया जाता है उसमें थोड़ा माइनर डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। ये इनग्रेव्ड होता है उसके ऊपर। अब ये डिज़ाइन जो है, ये कॉइन का डिज़ाइन जिसका इतना इम्पोर्टेंस है, ये किसने बनाया था? तो इसको बनाने वाले स्वीडन के एक आर्टिस्ट थे जिनका नाम था एरिक लिंडबर्ग। और जो इनग्रेविंग, इन्होंने ये आर्ट बनाया था, डिज़ाइन बनाया था। फिर स्कल्पचर जो थे जिन्होंने इसको स्कल्प्ट किया, मतलब तराशा, उनका नाम था गुस्टाव विगलैंड। एरिक लिंडनबर्ग आर्टिस्ट थे और ये गुस्टाफ विगलैंड ये स्कल्पचर थे उस क्वाइन के जिसका इतना इम्पोर्टेंस है, नोबेल प्राइज जिसे कहते हैं। उसके साथ एक डिप्लोमा मतलब एक सर्टिफिकेट दिया जाता है और उसके बाद अवार्ड में कैश प्राइज दिया जाता है जो कि काफ़ी बड़ा अमाउंट है, 11 मिलियन स्वीडिश क्रॉनर। क्रॉनर वहाँ का करेंसी है, क्रॉनर। ये स्वीडिश क्रॉनर 11 मिलियन दिया जाता है। इसको इंडियन रुपीस में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो मैंने बताया भी आपको थोड़ी देर पहले कि लगभग 10 करोड़ 26 लाख से ज़्यादा का अमाउंट ये होता है। इतना, ये 3 चीज़ें इस अवार्ड में दी जाती हैं। और अगर आपको ये जानना है कि जिसको नॉमिनेट किया गया है उसका नाम जानना है तो कम से कम आपको 50 साल इंतज़ार करना पड़ेगा, तब आप जान सकते हैं। और इस बार जो ट्रम्प साहब ने अपना पॉलिटिकल पूरा माहौल बनाया था, इसमें तो पाकिस्तान के लीडर भी जाकर नॉमिनेट कर रहे हैं खुलेआम। तो नॉमिनेटर्स काफ़ी ज़्यादा थे, इसमें कुछ सीक्रेसी भी नहीं थी। शायद ये भी रीज़न होगा कि नोबेल जो कमेटी है, नॉर्वेजियन कमेटी, उन्होंने ट्रम्प का नाम इसलिए भी अनाउंस नहीं किया हो क्योंकि बहुत ज़्यादा शो ऑफ हो गया था और मीडिया में बहुत ज़्यादा बातें चल रही थी। मतलब ये दिख रहा था कि वो ज़बरदस्ती लेने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब खुद को असर्ट कर रहे हैं कि दे ही दो, नहीं तो पूरे यूनाइटेड स्टेट्स का इंसल्ट हो जाएगा। तो इस अवार्ड को लिया गया और इसमें सीक्रेसी मेंटेन होती है। मतलब आपको नॉमिनेटर्स के बारे में अगर कुछ भी जानना है तो कम से कम 50 साल के बाद इसके डिटेल्स पब्लिक किए जाते हैं। अब ये फ़ायदा क्या था? मतलब जो प्रेसिडेंट ट्रम्प को नहीं मिला है और जो मारिया कोरिना मचाडो हैं उनको ये अवार्ड मिला है, तो उन्होंने ऐसा क्यों किया कि प्रेसिडेंट को बता दिया कि दिस अवार्ड इज़ डेडिकेटेड टू यू ओनली। खैर, जिस समय नॉर्वेजियन कमेटी ने अनाउंस किया था और उनको जब फ़ोन कॉल पे बताया तो उनके फर्स्ट कॉन्वर्सेशन में, फर्स्ट रिएक्शन में, वो अवेलेबल है यूट्यूब पे भी आप जाएंगे तो फर्स्ट रिएक्शन ऑफ नोबेल लॉरिएट्स सर्च करेंगे तो नोबेल प्राइज़ के जो अभी अवार्डी हैं उनका फर्स्ट कॉन्वर्सेशन, फर्स्ट रिएक्शन रिकॉर्डेड है और उसमें क्लियरली उन्होंने ये कहा कि जो अवार्ड है वो वेनेजुएला की जो जनता है उनके स्ट्रगल को डेडिकेट करती हैं। लेकिन फिर प्रेसिडेंट ट्रम्प का भी तो डर है, टैरिफ वॉर शुरू कर देते हैं वो। और अभी मचाडो को ट्रम्प जैसे लीडर्स की ज़रूरत भी है क्योंकि वहाँ जो सिचुएशन है, डिक्टेटरशिप वाला जो सीन चल रहा है, उसको रोकने के लिए वो चाह रही हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्रीली भी वहाँ पे अपना कंट्रीब्यूशन दे ताकि डेमोक्रेसी को बहाल किया जाए। तो इसलिए मचाडो को उनकी ज़रूरत है और ट्रम्प को या फिर यूनाइटेड स्टेट्स उनके साथ फिर भी खुश है, उनकी तारीफ़ क्यों कर रही है? ट्रम्प ऐसा इंसान है नहीं कि अगर उनका हक मार लिया जाए तो वो तारीफ़ करें आपकी। वो इसलिए भी कर रहे हैं कि फ्यूचर में जो वेनेजुएला में मिनरल्स हैं, गुयाना हाईलैंड या शील्ड जो ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर होता है, वहाँ मिनरल्स काफ़ी ज़्यादा हैं, ऑयल एंड मिनरल्स का सोर्स बहुत ज़्यादा है।
तो उसके ऊपर भी यूनाइटेड स्टेट्स की निगाह है कि अगर वहाँ तख्ता पलट होता है और मचाडो किसी तरह से वहाँ अगर प्रेसिडेंट बनती हैं, वहाँ की लीडर बनती हैं, तो फिर वेनेजुएला के रिसोर्सेज पे हक जताना आसान होगा यूनाइटेड स्टेट्स के लिए। तो अभी दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है, इसलिए एक दूसरे की शाबाशी ले रहे हैं। जैसे कुछ समय पहले चाइना और पाकिस्तान के साथ ये सीन चल रहा था, दोनों एक दूसरे को बड़ा और अच्छा बताने की कोशिश करते रहते हैं। अब हम देख लेते हैं कि जो इस बार अवार्ड्स दिए गए हैं उन लोगों के नाम और क्यों दिया गया है वो अवार्ड। नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर अगर हम देखें तो लैस्लो क्रास्नाहॉरकाई, ये हंगरी के एक लिटरेचर के एक्सपर्ट हैं, राइटर हैं, और इन्होंने विजनरी ओवर मतलब वर्क, जो भी आर्ट वर्क हुआ उसको कहते हैं। तो ये रीअफर्म्स करता है, इनका जो काम है वो पावर ऑफ आर्ट इन द सिचुएशन ऑफ टेरर, एपोकलिप्टिक टेरर जो है वो उस सिचुएशन में भी आर्ट की शक्ति को दर्शाता है, इसलिए इनको रिकॉग्नाइज किया गया है फॉर द प्राइज ऑफ लिटरेचर। पीस प्राइज़ में हमने डिस्कस किया ही मारिया कोरिना मचाडो, जिन्होंने मचा दिया है और काफ़ी ज़्यादा तहलका मचा दिया है इनके रिकग्निशन ने। पीस प्राइज़ इन फिजिक्स अगर हम देखें तो जॉन क्लार्क, माइकल एच डेवोरेट एंड जॉन एम मार्टिनिस, इन 3 लोगों को ये अवार्ड दिया गया था। और इनको क्यों मिला है ये अवार्ड? क्योंकि माइक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग के थ्रू इन्होंने एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाकर ये डेमोन्स्ट्रेट किया कि जो एनर्जी क्वांटाइजेशन है वो एक हैंड हेल्ड डिवाइस के साइज़ में भी किया जा सकता है, इसलिए इन तीनों को अवार्ड मिला है। और मैंने जो बताया आपको कि जो 10 करोड़ 26 लाख के अराउंड जो अमाउंट है वो इन तीनों में फिर स्प्लिट होगा, ठीक है। केमिस्ट्री के फील्ड में अगर हम देखें तो इन्होंने बहुत अच्छा जो इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से एक बहुत अच्छा डिस्कवरी किया है, इन्वेंशन किया है इन्होंने। केमिस्ट्री में सुसुमु किटागावा, रिचर्ड रॉबसन, ओमार एम यागी, इन तीनों को अवार्ड दिया गया है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ MOF, मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स। ये एक तरह का फ्रेमवर्क डिवाइस है जिसमें गैसेस को पास किया जाएगा, और इसके 2 फ़ायदे हैं। एक, जो हमारे इन्वायरमेंट में टॉक्सिक गैसेस हैं उसको ये कैप्चर करेगा, और दूसरा, जो डेजर्ट एरिया में ह्यूमिडिटी होती है हवाओं में, वातावरण में, उससे ये वाटर एक्सट्रैक्ट कर सकता है। तो ये 2 फ़ायदे हैं, इन्वायरमेंटली काफ़ी अच्छा है, फ्यूचरिस्टिक यूज़ है इसका, इनके इन्वेंशन का। मेडिसिन में, फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन में 3 लोगों का फिर अवार्ड दिया गया है, मैरी ई ब्रनकोव, फ्रेड रैम्सडेल, शिमोन सकागुची, इन 3 लोगों को अवार्ड दिया गया है। ये क्यों दिया गया है? क्योंकि इन्होंने पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस के ऊपर रिसर्च किया था। पेरिफेरल का मतलब होता है जो बिल्कुल बाउंड्री पे है, पेरिफेरी पे है। पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस का मतलब हुआ कि जो हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम होता है वो इन्वेजिव वायरस या बैक्टीरिया है उससे शरीर को बचाता है, तो उसको वो डिस्ट्रॉय कर देता है। इम्यून सिस्टम जो है वो वायरसेस या बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने की शक्ति रखता है, लेकिन उसका इंटेलिजेंस ये है कि वो उनको डिस्ट्रॉय करने के बाद इनएक्टिव हो जाता है, फिर वो बॉडी के ऑर्गन्स को डिस्ट्रॉय नहीं करता है। ये कैंसर ट्रीटमेंट में और भी बहुत सारे मेडिसिन के फील्ड में इसका बहुत बड़ा यूज़ है, इसलिए इनको इस बार मेडिसिन के फील्ड में रिकॉग्नाइज किया गया है। सो दिस वाज द कंप्लीट डिस्कशन ऑन नोबेल प्राइज़ 2025। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अपना सपोर्ट बनाए रखिए। हैव अ गुड डे।